बारिश की रात। मानसून वो मौसम है जिसमें बादल दिल खोलकर बरसते हैं। गीली मिट्टी की खुशबू भला किसे अच्छी नहीं लगती, पर अगर ये बारिश अपने साथ कुछ ऐसा लेके आए जिससे पीछा छुड़ाना मुमकिन नामुमकिन सा हो जाए, तो ये कहानी 32 साल के समीर की सच्ची घटना पर आधारित है। उस रात वो अपने ऑफिस से घर जा रहा था। उस दिन उसकी एनिवर्सरी थी। उसे ऑफिस से निकलने में देर हो गई थी। घर पर उसकी पत्नी ऋषिमा उसका इंतजार कर रही थी और उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि बस आने का टाइम हो गया है तो क्यों ना वो बस से ही घर चला जाए। बस स्टैंड पहुंचते ही पहुंचते आसमान में गरज रहे बादल बरसने लगे और देखते ही देखते बहुत ही तेज बारिश होने लगी। समीर अपना सूटकेस अपने सर पर रखकर बस का इंतजार करने लगा। समीर के कपड़े भी पूरी तरह भीग गए थे कि तभी ऊपर से बारिश की बूंदों का गिरना बंद हो गया। समीर ने अपने साइड में देखा तो एक आदमी अपनी छतरी के आधे हिस्से से उसे भीगने से बचा रहा था। समीर को ये देखकर बहुत अच्छा लगा और वो उस आदमी को देखकर मुस्कुराने लगा। उस आदमी ने हाथों में ग्लव्स और आंखों पर एक काला चश्मा और सर पर एक काली हैट पहने थे और सर पर एक काली हैट पहनी थी, इसलिए समीर को वो आदमी दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी वो आदमी समीर को देखकर कहने लगा, ये दुनिया कितनी अजीब है ना, कहीं बारिश है तो कहीं सूखा, कहीं जिंदगी है तो कहीं मौत। समीर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने बस मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया। उसी समय समीर का फोन बज पड़ा। उसने पैकेट से जैसे ही फोन निकाला, उसका फोन उसके हाथों से स्लिप होकर जमीन पर नीचे गिर पड़ा। समीर जैसे ही जमीन से फोन उठाने के लिए झुका, उसे कुछ ऐसा दिखा कि जिससे उसकी रूह कांप गई। उसके साथ में खड़े आदमी की टांगे ही नहीं थी और न ही उस आदमी के जूते के अंदर पैर थे, मानो वो आदमी हवा में झूल रहा था। समीर के चेहरे का रंग बदलने में देर भी नहीं लगा। उसने चुपचाप अपना फोन उठाया, उसके पैरों के बारे में सोचने लगा। समीर ने उस आदमी से दूर जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने अपने नज़र घुमाई तो उसे दिखा कि अब पूरा बस स्टैंड खाली था। आसपास किसी का भी कोई ऑटो रिक्शा का किसी प्रकार के गाड़ी का नामो निशान नहीं था। वहाँ पर अब समीर और उस आदमी के अलावा और कोई भी नहीं था। अब धीरे धीरे समीर की हालत अब ज़्यादा ही खराब हो रही थी। देखते ही देखते बारिश और तेज होने लगी। उस तूफान के बीच उस बस स्टैंड पर वही दोनों खड़े थे। समीर को बारिश की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसे कोई बस भी आती नहीं दिखाई दे रही थी। समीर ने अपनी वाइफ ऋषिमा को मैसेज किया और उसे अपनी सिचुएशन बताते हुए जल्दी से आने के लिए कहा। ये मैसेज भेजते ही समीर को उस व्यक्ति की आवाज़ आई। उसने कहा, ऋषिमा को यहाँ बुलाना ठीक नहीं होगा। ये सुनते ही समीर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो उस छतरी के नीचे से निकलकर रोड के दूसरी तरफ भागने लगा, बिना पीछे मुड़े। समीर जब तक कि वो आदमी उसे दिखना बंद नहीं हो गया, तब तक वह भागता रहा। भागते भागते समीर बहुत ज़्यादा थक गया था। समीर रोड के दूसरे साइड पर लगे एक बेंच पर बैठ गया और उसने अपनी तेज चल रही सांसों को नॉर्मल किया। पर तभी एकदम से उसके सर पर पड़ रही बरसात की बूंदें गिरना बंद हो गया। समीर ने सहमी नज़रों से अपने साइड देखा तो उसकी साइड में फिर वही आदमी छतरी लिए बैठा था। ये देखकर समीर के चीख निकल गई और वो तुरंत उस बेंच से उठकर फिर रोड के दूसरी तरफ भागा। रोड पर बारिश की वजह से अब धुंध भी आने लगी थी। आसमान में कड़कती बिजली की आवाज़ समीर की चीखों को दबा रही थी। थोड़ी दूर आकर समीर फिर से रुक गया और वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। हाफते हाफते जब अपने सामने देखा तो बहुत जोर से बिजली कड़की और वह बिजली की चमकती रोशनी में उसे वही आदमी रोड के बीचों बीच फिर से दिखा। इस बार सिर्फ उसका आधा शरीर हवा में तैर रहा था
वो समीर को देखकर मुस्कुराया और उसने अपना चश्मा उतार दिया। उस आदमी की आंखें पूरी तरह से काली पड़ी थी और उसमें से खून भी बह रहा था। तभी समीर को पीछे से बस की आवाज़ सुनाई पड़ती है। समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे से एक बस आ रही थी। अचानक ही बहुत सारे लोगों की भीड़ भी उस बस की तरफ आने लगी। समीर को अपनी जान बचाने का और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। वो दौड़कर उस बस के पास पहुंचा। जैसे ही वो बस स्टैंड पर पहुंचा, वो बस स्टैंड पर आई। सभी लोग धक्का मुक्की करके उस बस में घुसने की कोशिश करने लगे। उसी धक्का मुक्की में समीर उस भीड़ के बीच चला गया। उसके पूरा शरीर पर लोगों के पैर लग रहे थे और समीर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बस के ड्राइवर ने भीड़ को हटाने के लिए बस को थोड़ा आगे बढ़ा दिया और समीर का आधा शरीर पूरा बस के नीचे से कुचला गया। तड़पता हुआ शरीर वही होश खो बैठा। तभी रिशिमा ऑटो से समीर की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गई। उसने समीर को रोड के बीचों बीच खून से लथपथ पड़ा देखा। उसके आसपास कोई भी नहीं था। रिशिमा समीर को जल्दी से हॉस्पिटल में लेकर चली गई। समीर की जान तो बच गई, लेकिन समीर ने अपने पैरों को हमेशा के लिए खो दिया। अब वो फिर कभी नहीं चल सकता था। जब समीर ने अपने साथ हुई घटना बताई तो कोई भी समीर की बताई हुई बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। पर जब रिशिमा ने उस बस स्टैंड से जुड़ी न्यूज़ रिपोर्ट्स को देखा तो उसके होश ही उड़ गए। रिशिमा ने देखा कि करीबन 10 साल पहले ऐसे ही एक केस में एक आदमी की मौत हुई थी और तब से लेकर आज तक हर साल मानसून के महीने में एक आदमी ऐसे ही हादसे का शिकार जरूर होता है। और पुलिस को बयान देते वक्त उस अजीब सी काली आंखों वाले आदमी के बारे में बात करते हैं कि रिशिमा समझ जाती है कि समीर भी उसी काली आंखों वाले आदमी का शिकार हुआ है। कुछ ही सालों बाद डिप्रेशन के कारण समीर की मौत हो गई। अब रिशिमा हर साल मानसून के महीने में उस बस स्टैंड पर जाती है, इसी उम्मीद में कि उसकी मुलाकात उस काली आंखों वाले आदमी से हो जाए। रिशिमा को हमेशा लगता शायद वो काली आंखों वाला आदमी भी ऐसे ही किसी भीड़ के नीचे आकर मर गया होगा और अब वो सब से अपना बदला ले रहा है। रिशिमा उससे ये पूछना चाहती थी कि वो ये सब क्यों कर रहा है, पर रिशिमा को वह आदमी कभी भी नहीं मिला और शायद कभी नहीं मिलेगा। पर आपको क्या लगता है, कौन था वो आदमी और उसने समीर को ही क्यों चुना? तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।